हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम गणित का चैप्टर 3 अव्यूह स्टार्ट करने वाले हैं और ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। इसके पहले बच्चों हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को समाप्त कर चुके हैं। यदि आप में से कोई बच्चे इस चैप्टर को नहीं देखा है 1 और 2 को, तो आपको इसी चैनल पर वह वीडियोस मिल जाएंगी, उसको जाकर बच्चे आप कंप्लीटली देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम बेसिक अव्यूह का समझने वाले हैं। पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन बच्चे अव्यूह चैप्टर का कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बच्चे, जीरो से हीरो क्लास रहने वाली है। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का अपना गोल समझते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 3.1 का परिचय। तो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बच्चे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चे अव्यूह क्या होता है। तो बच्चे, अव्यूह की पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, परिभाषा क्या है। देखो बच्चों, लिखेंगे आप संख्याओं और फलनों के आयताकार व्यवस्थित क्रम को अव्यूह कहते हैं। व्यवस्थित क्रम को अव्यूह कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे डेफिनेशन है कि संख्याओं और फलनों के आयताकार व्यवस्थित क्रम को अव्यूह कहते हैं। तो पहला पॉइंट बच्चे आपको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो बच्चे, संख्याओं और फलनों के आयताकार व्यवस्थित क्रम को मेरे भाई अव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे, आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है इसमें कि अव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे, फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, उदाहरण के तौर पे बच्चे इसको हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी बच्चे एंड बच्चे एक्स वाई जेड मेरे भाई, इस प्रकार से सिंबल से बच्चे हम लोग यहाँ पे अव्यूह को लिखेंगे। तो बच्चे, अव्यूह को लिखने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल की तरह बच्चे हमने दिखाया आपको, ए बी सी डी, इन अक्षरों का बच्चे इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए बच्चे जो कोष्ठक लगता है, आपका जो कोष्ठक होगा बच्चे, कोष्ठक मेरे भाई, इसका जो कोष्ठक होगा, ब्रैकेट होगा बच्चे, वह अव्यूह के लिए कुछ इस प्रकार का बच्चे कोष्ठक यूज करेंगे हम। बड़ा ब्रैकेट बच्चे ऐसे बनता है और मेरे भाई यहां पर अव्यूह के अवयव को हम लिखते हैं अंदर। क्या लिखेंगे सर, अव्यूह के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको बच्चे कोष्ठक के अंदर इस प्रकार से लिखते हैं। या फिर बच्चे इसका जो कोष्ठक होता है अथवा करके आप लिख लो, इस प्रकार का बच्चे कोष्ठक इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर बच्चे डैश कर रहे हैं, यहां पर आप अव्यूह के अवयव को लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे, अव्यूह के अंदर यहां पर हम
कोष्ठक का जो इस्तेमाल करेंगे बच्चे, इस प्रकार का कोष्ठक करेंगे या फिर बच्चे इस प्रकार का कोष्ठक करेंगे। इसको आप चाहो तो केवल बच्चे यहाँ पे हम कोष्ठक आपका दिखाते हैं। तो बच्चे कोष्ठक अपव्यूह के लिए हम इस प्रकार का सिंबल यूज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट बच्चे, या फिर मेरे भाई यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जो आपकी एनसीईआरटी है, पुरानी किताब बच्चे हैं, उनमें आपको कोष्ठक इस तरह का बनता है। और बच्चे अगर नई किताब आपके पास कोई होगी तो बच्चे रेफरेंस बुक में आपको अब कोष्ठक इस प्रकार से भी देखने को अपव्यूह के मिल सकते हैं। तो बच्चे अभी तक हमने बताया आपको कि संख्याओं और फलनों के आयताकार व्यवस्थित क्रम को अपव्यूह कहते हैं। अपव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे एग्जाम्पल दिया हमने ABCD XYZ, बच्चे ये कैपिटल लेटर से इसको लिखते हैं। इसके लिए जो कोष्ठक यूज करते हैं बच्चे, ये बड़ा ब्रैकेट बच्चे या फिर स्मॉल ब्रैकेट का बच्चे हम यूज वहां पे इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए बच्चे आपको एक एग्जाम्पल से बच्चे समझाते हैं कि अपव्यूह में हम लोग एलिमेंट कैसे लिखते हैं। देखो बच्चे, अगर एक अपव्यूह आपको लिख के दिखाएं हम, तो बच्चे अपव्यूह A बराबर लिख दिया हमने, कैपिटल लेटर से बच्चे लिखेंगे और इसके जो कोष्ठक होगा मेरे भाई, इसके अंदर अवयव को लिखेंगे। अवयव यहां क्या होंगे तो कहेंगे सर आपके संख्याएं हो सकती हैं 1 2 3, या बच्चे फलन हो सकते हैं जैसे कि बच्चे x हो सकता है, y हो सकता है, साइन हो सकता है, साइन x मेरे भाई। ये एक अपव्यूह है बच्चे, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अथवा करके बच्चे लिख लो। अब आप चाहो तो बच्चे यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट, जिसमें यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये x है, y है और बच्चे ये साइन x है। तो मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि जो आपका अपव्यूह है उसको इस प्रकार से बच्चे ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में या फिर आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसमें जो आपके ये सब एलिमेंट हैं बच्चे, इसको हम अवयव कहते हैं। जहां बच्चे क्या है कहेंगे सर ये सब हमारे क्या हैं, आपका बच्चे ये हो गया, x हो गया, y हो गया, साइन x हो गया, बच्चे इन सबको अपव्यूह का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अपव्यूह का अवयव, अपव्यूह का अवयव। मेरे भाई इन सबको अपव्यूह का अवयव कहते हैं, आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे अभी तक हमने बताया कि अपव्यूह क्या होता है, उसको हम कैसे बड़े लेटर से लिखते हैं बच्चे, उसका ब्रैकेट जो है लार्ज ब्रैकेट बच्चे इस तरह से आप कैपिटल ब्रैकेट बच्चे लिख सकते हो, या फिर मेरे भाई आप स्मॉल ब्रैकेट का यहाँ पे इस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर बच्चे एलिमेंट इस प्रकार से लिखे जाते हैं। इतनी बात मेरे भाई ध्यान से आप समझ लो कि अपव्यूह क्या है। तो अपव्यूह संख्याओं और फलनों के आयताकार व्यवस्थित क्रम को अपव्यूह कहते हैं। अपव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ABCD इस तरह से, ठीक है। अपव्यूह का बच्चों ब्रैकेट इस तरह से होता है या फिर इस प्रकार का होता है। एक अपव्यूह बच्चे हमने आपको लिख के यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो बच्चे इसके आगे की बात समझते हैं। अब मेरे भाई अपव्यूह की पंक्ति और स्तंभ समझते हैं बच्चे। अपव्यूह की पंक्ति व स्तंभ, अपव्यूह की पंक्ति व स्तंभ। मेरे भाई अपव्यूह की पंक्ति व स्तंभ समझते हैं। यहां पे देखो बच्चे, यहां पे एक अपव्यूह पहले हम लिखते हैं, ठीक है सर। देखो बच्चे हमने एक अपव्यूह यहां पे लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 बच्चे, ये इसके एलिमेंट हैं, अवयव हैं। अब देखो बच्चे जो आपकी क्षैतिज बच्चे रेखा होगी, कैसी रेखा कहेंगे सर? क्षैतिज रेखा। देखो बच्चे ये जो क्षैतिज रेखा है मेरे भाई, इनको हम लोग पंक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? पंक्ति कहते हैं बच्चे। यहां पर मेरे भाई इन पंक्ति बच्चे, ये पंक्ति 1 हमारी है, क्या है कहेंगे सर? पंक्ति 1 है बच्चे। ये भी हमारी क्या है कहेंगे सर? पंक्ति 1 है, ठीक है ना? ठीक है सर। पंक्ति 2 बच्चे, मेरे भाई जो क्षैतिज रेखा होती है इसको हम पंक्ति कहते हैं, और जो आपकी ये ऊर्ध्वाधर रेखा बच्चे है इनको हम स्तंभ कहते हैं। क्षैतिज रेखा को बच्चे पंक्ति कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को बच्चे स्तंभ कहते हैं। ये हमारा स्तंभ 1 है,
स्तंभ बच्चे 1 है। मेरे भाई ये आपका स्तंभ 2 है और बच्चे ये आपका स्तंभ 3 है। बच्चे स्तंभ को यहां पे हम कॉलम कहते हैं, COULMN बच्चे कॉलम बोलते हैं, और बच्चे पंक्ति को रो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहां पंक्ति और स्तंभ बच्चे आपको याद रखना है। पंक्ति को हम लोग रो कहते हैं और स्तंभ को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सर कॉलम कहते हैं। तो बच्चे आपको ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे पंक्ति को हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर पंक्ति को हम रो कहते हैं और कॉलम बच्चे आपको स्तंभ को कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। जो आपकी बच्चे क्षैतिज रेखाएं हैं, ये रेखाएं बच्चे पड़ी रेखाएं इस प्रकार की, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। और बच्चे जो खड़ी रेखाएं आपकी हैं, इसको हम स्तंभ बोलते हैं, यानी कि कॉलम बोलते हैं। अगर आप बच्चे यहां पे ध्यान से देखें तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो कहेंगे सर पंक्तियों की संख्या यहां पर 2 है और स्तंभों की संख्या क्या है, कहेंगे सर यहां पे 3 है। तो बच्चे देखो मेरे भाई एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। एक आव्यूह बच्चे b बराबर यहां दिया गया है। देखो बच्चे 1 4 3 7 8 9 x y z बच्चे। आपको मेरे भाई ये बताना है कि इसमें कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। देखो बच्चे इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2 3। बच्चे अगर 3 क्षैतिज रेखाएं हैं तो पंक्ति की संख्या 3 हो गई। बच्चे पंक्ति को मेरे भाई देखो, पंक्ति को बच्चे इंग्लिश में कहते हैं रो। देखो पंक्ति को बच्चे इंग्लिश में कहते हैं रो, ROW रो बच्चे। इसको शॉर्टकट बच्चे R लिखेंगे हम। मेरे भाई स्तंभ को हम कॉलम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहेंगे सर कॉलम कहते हैं। मेरे भाई कॉलम को हम लोग इंग्लिश में C लिखेंगे, शॉर्ट में क्या लिखेंगे सर, C लिखेंगे बच्चे। पंक्ति को रो कहते हैं और स्तंभ को मेरे भाई हम लोग कॉलम कहते हैं। तो यहां बच्चे इसको हम लिखेंगे R1 यानी पंक्ति 1, R2 यानी पंक्ति 2, R3 बच्चे यानी पंक्ति 3। इसी प्रकार से बच्चे अगर हम स्तंभ की बात करें तो ये आपका स्तंभ 1, ये आपका स्तंभ बच्चे बीच वाला 2 और ये मेरे भाई 3। तो बच्चे ये हो गया आपका कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे पंक्ति यहां कितनी है, तो कहेंगे सर 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो बच्चे यहां पंक्ति की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर पंक्ति इस प्रश्न में पंक्ति आपकी बच्चे कितनी है, तो कहेंगे सर इस एग्जाम्पल में पंक्ति की संख्या आपकी 1 2 पंक्ति है। और मेरे भाई स्तंभ की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर स्तंभ की संख्या इस केस में 3 है। क्या है सर, 3 है। अब देखो बच्चे पंक्ति की संख्या को हम लोग बच्चे जो सिंबल से यूज करते हैं बच्चे उसको लिखते हैं यम से। बच्चे पंक्ति की संख्या को यम कहते हैं और स्तंभ की संख्या को यन से लिखते हैं। तो इसके लिए भी एक सिंबल बच्चे यूज किया गया है। पंक्ति की संख्या को किससे लिखेंगे, कहेंगे सर यम से लिखते हैं और स्तंभ की संख्या को बच्चे यन से लिखते हैं। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई कि पंक्ति क्या है, तो कहेंगे सर जो आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं इनको पंक्ति बोलते हैं, जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं बच्चे हैं उनको हम स्तंभ बोलते हैं। यानी कि जो पड़ी रेखा बच्चे है इसको पंक्ति बोलते हैं। 3 पंक्ति बच्चे यहाँ पे है और स्तंभ भी आपका 3 है। इस केस में अगर यम का मान पूछे आपकी पंक्ति की संख्या बच्चे, यम मतलब पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, तो कहेंगे सर पंक्ति की संख्या आपकी है यम का मान बच्चे 3 और यन क्या है, तो कहेंगे सर स्तंभ की संख्या। क्या है सर, स्तंभ की संख्या। तो बच्चे यहाँ कितने स्तंभ हैं, तो कहेंगे सर यहाँ स्तंभ की संख्या भी 3 है। यानी कि बच्चे पंक्ति की संख्या भी 3 है और स्तंभ की संख्या भी इस प्रश्न में 3 है। ठीक है ना? इतनी बात देख लो बच्चे। अगर यहां तक मेरे भाई क्लियर हो गया हो तो अब हम इसके आगे की बच्चे चर्चा करते हैं। देखो बच्चे अभी तक हमने आपको क्या बताया, बच्चे अभी तक हमने आपको बताया कि आव्यूह क्या होता है, इसको कैसे बच्चे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। उसके बाद हमने आपको कहा बच्चे कि आव्यूह के लिए कोष्टक कौन सा यूज करेंगे। फिर बच्चे हमने कहा आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ क्या होता है।
इतनी बातें एक बार मेरे भाई सभी लोग समझ लीजिए। अगर बच्चे यहां तक आपको कोई समस्या हो तो बच्चे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं आव्यूह की कोटि। बच्चे क्या कहेंगे सर? आव्यूह की कोटि मेरे भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बच्चे आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बच्चे कोटि को बच्चे इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरे भाई। देखो बच्चे यहां आपको याद रखना है, क्या कहेंगे सर? आव्यूह की कोटि बच्चे क्या होती है? देखो मेरे भाई, आव्यूह की कोटि बच्चे होती है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। बच्चे इसी को बोलते हैं आव्यूह की कोटि। यानी बच्चे इसको लिखते हैं पंक्ति की संख्या को m से गुणे बच्चे स्तंभ की संख्या को n से। तो बच्चे m इंटू n जो होता है इसी को हम आव्यूह की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो बच्चे आपको याद रखना है कि m गुणे n जो होगा उसी को आव्यूह की कोटि कहते हैं। एक उदाहरण बच्चे लेके आपको समझाते हैं। उदाहरण देखो मेरे भाई, एक आव्यूह हमने लिख लिया a बराबर क्या? तो कहेंगे सर एक आव्यूह आपका a बराबर है 1 2 3 4 5 6। अब बच्चे आपको बताना है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। कहेंगे सर इसमें पंक्ति की संख्या बच्चे 1 2 3। मेरे भाई इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? कहेंगे सर 3 है, यानी m का मान मेरे भाई आपका 3 है। बच्चे आपका m का मान पंक्ति की संख्या 3 है। स्तंभ कितने हैं? कहेंगे सर 1 और 2। बच्चे दो खड़ी लाइन बच्चे बनेंगी यहाँ पे, यानी कि स्तंभ n का मान आपका 2 है। तो इसकी कोटि क्या होगी? तो कहेंगे सर इस आव्यूह की जो कोटि बनेगी आपकी m गुणे n होता है बच्चे, यानी कि मेरे भाई 3 m का मान है गुणे n का मान 2 है, तो कोटि बच्चे 3 गुणे 2 आ गई। इसको मेरे भाई गुणा करके 6 ना मत लिखना बच्चे, इसको m गुणे n के रूप में ही लिख देंगे और ऐसे ही बच्चे इसको हम छोड़ देंगे। तो इस आव्यूह की कोटि क्या है? कहेंगे सर 3 गुणे 2। देखो बच्चे एक बार और देख लो मेरे भाई, इसमें कितनी पंक्ति है? कहेंगे सर देखो एक पंक्ति मेरे भाई, 2 पंक्ति बच्चे और ये 3 पंक्ति। 3 बच्चे क्षैतिज रेखाएं हैं, 3 पंक्ति हो गई। बच्चे स्तंभ कितने हैं? कहेंगे सर एक ये और मेरे भाई दूसरा ये, तो 2 स्तंभ। बच्चे पंक्ति यहां यानी कि R1 R2 R3 बच्चे 3 पंक्ति है। मेरे भाई C1 और C2 2 स्तंभ हैं। तो इसकी जो कोटि हो गई m गुणे n, यानी कि 3 गुणे 2 हो गई। और बच्चे किसी भी आव्यूह की जो कोटि होती है उसको बच्चे आव्यूह के ब्रैकेट के बगल में लास्ट में बच्चे यहां पर इस प्रकार से 3 गुणे 2 यहां पे हम लिख सकते हैं। तो आव्यूह की कोटि को बच्चे 3 गुणे 2 मेरे भाई इस प्रकार से लिखते हैं बच्चे, 3 गुणे 2 बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं। तो आव्यूह की कोटि बच्चे क्या हो गई? कहेंगे सर m गुणे n, m गुणे n। एक बार बच्चे एक चीज और नोट करके यहां लिखेंगे, नोट मेरे भाई, यदि आव्यूह में, यदि आव्यूह में पंक्ति, यदि आव्यूह में पंक्ति व स्तंभ की संख्या, व स्तंभ की संख्या समान हो, संख्या समान हो, यदि आव्यूह में पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान हो, इसका मतलब मेरे भाई है कि m बराबर n हो, m बराबर n हो, तब आव्यूह की कोटि बच्चे, तब आव्यूह की कोटि बच्चे, इसको m इंटू n को मेरे भाई कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो बच्चे तब जो आव्यूह की कोटि m गुणे n है, अगर m और n बराबर हैं बच्चे तो m के स्थान पर भी n लिख सकते हैं। तो बच्चे इसकी कोटि लिखेंगे n गुणे n। क्या लिखेंगे सर? n गुणे n। और मेरे भाई ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं बच्चे, और इसे मेरे भाई ऐसे आव्यूह को, ऐसे आव्यूह को
आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। आपको मेरे भाई याद रखना है कि यदि किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है तो उसको यम गुणे यन ना लिख करके हम यन गुणे यन भी लिख सकते हैं। यानी पंक्ति और स्तंभ समान है तो उसको यम गुणे यन ना लिख करके यन गुणे यन भी हम लिख सकते हैं। बोलो बच्चे, यहां तक का मामला क्लियर है क्या? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई कह रहा है, आप देखो बच्चे, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? देखो बच्चे, मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि अगर किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, बच्चे एक आव्यूह दिया है उसमें अवयव की संख्या 8 दिया है, यानी बच्चे दिया है आपको आव्यूह में क्या दिया है? कहेंगे सर आव्यूह में अवयव की संख्या। बच्चे आव्यूह में अवयव की संख्या हमें दिया गया है कितना? कहेंगे सर दिया है 8। अब मेरे भाई अगर 8 आव्यूह, किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो उसकी कोटियां क्या क्या बनेंगी? बच्चे देखो कोटियां मेरे भाई, आव्यूह की कोटि क्या हो? कहेंगे सर आव्यूह की कोटि होती है, आव्यूह की कोटि बच्चे होती है पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या गुणे बच्चे पंक्ति की संख्या यम गुणे स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या यानी कि यन मेरे भाई, यन। यानी कि आव्यूह की जो कोटि होती है यम गुणे यन होती है। यानी आपको बताना है क्या क्या पॉसिबल है ऑर्डर किसके? तो कहेंगे सर कोटि के। देखो बच्चे, यहां मेरे भाई एक आपकी पंक्ति हो सकती है बच्चे और 8 स्तंभ हो सकते हैं। मेरे भाई देखो संभव कोटियां क्या क्या बनेंगी? एक पंक्ति 8 स्तंभ, या फिर मेरे भाई बन सकता है आपका 8 पंक्ति 1 स्तंभ, ठीक है सर, या फिर बच्चे 2 पंक्ति 4 स्तंभ। मल्टीप्लाई करने बच्चे आपको 8 आना चाहिए, बस ध्यान देना है कि 8 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं बच्चे। 8 के सभी संभव गुणज को आपको लिखना है यहां पर बच्चे। 1 गुणे 8, क्योंकि 8 एक कम 8 होता है। 8 गुणे 1, 2 गुणे 4 बच्चे, ये फिर 4 गुणे 1 बच्चे, 4 गुणे 2 मेरे भाई, ठीक है सर। कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे, या तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा? कहेंगे सर 1 गुणे 8 होगा, या 8 गुणे 1 होगा, या बच्चे 2 गुणे 4 होगा, या फिर 4 गुणे 2 होगा। क्या और कोई फैक्टर 8 के बन सकते हैं क्या? कहेंगे नहीं सर। अब इसके बाद कोई भी फैक्टर मेरे भाई 8 का नहीं बनेगा। तो आपकी संभव कोटियां कितनी आई? कहेंगे सर 4 कोटियां आपकी संभव बन सकती है यहां पे। कौन कौन सी? कहेंगे सर 1 गुणे 8, या फिर 8 गुणे 1 बच्चे, 2 गुणे 4, या फिर 4 गुणे 2, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे ये 4 कोटियां हैं, तो लिख देंगे अतः संभव कोटियों की संख्या हो गई आपकी कितनी? तो लिखेंगे अतः संभव कोटियों की संख्या, कोटियों की संख्या आपकी हो गई। कहेंगे सर संभव कोटियों की संख्या हो गई कितनी? तो कहेंगे सर 1 2 3 4। तो बच्चे यहां 4 संभव कोटियां हैं इस सवाल में। कितने संभव कोटियां हैं? तो कहेंगे सर 4 संभव कोटियां हैं। तो बच्चे अगर किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो उसकी सभी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? यानी कितने आव्यूह बच्चे इससे बना सकते हैं? तो कहेंगे सर अलग अलग कोटि के बच्चे यहां पे 4 आव्यूह बना सकते हैं। इसमें एक पंक्ति 8 स्तंभ, या फिर 8 पंक्ति 1 स्तंभ, या फिर बच्चे 2 पंक्ति 4 स्तंभ, या फिर 4 पंक्ति और 2 स्तंभ। ये सभी पॉसिबल ऑर्डर हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, एक ऐसे आव्यूह 3 गुणे 2 की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j है बच्चे द्वारा प्रदत्त है। यहां पर बच्चे
कोटि दिया है 3 × 2, क्या दिया है सर 3 × 2। इसका मतलब बच्चे पंक्ति की संख्या m का मान 3 है, बच्चे स्तंभ की संख्या n का मान आपका 2 है। इसमें 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। अब देखो बच्चे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक रफ आव्यूह बच्चे आप बना लो। कैसे कहेंगे सर 3 × 2 का, जिसमें 3 पंक्तियां हो मेरे भाई और 2 स्तंभ बच्चे हों। देखो यहां मेरे भाई A11 लिख लो, आप A12 लिख लो बच्चे, 3 पंक्ति बच्चे और 2 स्तंभ मेरे भाई। देखो बच्चे 3 पंक्ति यानी कि A11 A12 A21 A22, ठीक है कहेंगे हाँ सर। और बच्चे A31 और A32। देखो बच्चे यहां पे पंक्ति की संख्या कितनी है, कहेंगे सर इस प्रश्न में पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या बच्चे 2 है। इसकी कोटि क्या है, कहेंगे सर 3 × 2 है बच्चे। कोटि को यहां बच्चे पैरों में इस तरह से लिखते हैं। यहां पर बच्चे हमने एक रफ डायग्राम बना लिया जिसमें पंक्ति में 3 बच्चे, पंक्ति 1 2 3 मेरे भाई 3 पंक्ति है, स्तंभ बच्चे 1 और 2 स्तंभ हैं। अब मेरे भाई इसका हमने रफ डायग्राम बना लिया। अब बच्चे देखो यहां पे आपको A11 निकालना है बच्चे। A11 मेरे भाई आपको फॉर्मूला क्या दिया है, कहेंगे सर फॉर्मूला बच्चे देख लो यहां पे दिया है Aij बराबर मॉड ऑफ हाफ मॉड बच्चे I - 3j। इसका मतलब मेरे भाई ध्यान देना है आपको, अगर हम दोस्तों देखो बच्चे अगर हम मेरे भाई यहां पे क्या निकाले तो कहेंगे सर अगर आप बच्चे ये मक्खी जो है परेशान कर रही है मेरे भाई। देखो बच्चे हमने यहां कहा कि बच्चे अगर हमें A11 निकालना है, इसका मतलब I का मान 1 डाल दिया बेटा हमने, I का मान 1 डाल दिया मेरे भाई और J का मान भी हमने 1 डाल दिया। तो बच्चे आपका ये मिल जाए क्या, कहेंगे सर A11। तो बच्चे A11 के लिए हमने I का मान 1 डाल दिया, J का मान 1 डाल दिया, तो बच्चे आएगा हाफ मॉड के अंदर 1 - 3 × 1। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो क्या है, कहेंगे सर 3 × 1 बच्चे, यानी कि आपका आएगा मेरे भाई 1/2 बाहर बच्चे है, 1 में से बच्चे 3 घटाएंगे -2, तो बच्चे -2 का मॉड मेरे भाई, -2 का मॉड कितना, कहेंगे सर 2 ही आएगा। तो ये 1/2 × 2, तो बच्चे ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आ गया 1। कितना आ गया सर 1 आ गया। तो मेरे भाई यहां पे A11 की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहेंगे सर 1 आ गई। कितनी आ गई, कहेंगे सर 1 आ गई। तो बच्चे यहां पे A11 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, तो कहेंगे सर 1 निकाल ली। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई आपको A12 निकालना है, तो बच्चे A12 के लिए देखो A12 मेरे भाई A12 के लिए आपको I की वैल्यू 1 डालनी है, J की वैल्यू 2 डालनी है। डाल दो तो आएगा 1/2 मॉड के अंदर 1 - 3 × 2। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 मॉड के अंदर 1 - 3 दूना 6 बच्चे, तो 1 - 6 यानी कि 1 - 6 बच्चे। तो मेरे भाई यहां पे आएगा 1/2 मॉड के अंदर 1 में से 6 घटाएंगे बच्चे -5, और -5 का जो मॉड होगा बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर 5 आएगा प्लस का। बच्चे -5 का मॉड क्या, कहेंगे सर +5 आएगा। तो ये आ गया 5/2। कितना आ गया सर 5/2। अब बच्चे सिमिलरली इसी प्रकार मेरे भाई क्या निकालेंगे, तो कहेंगे सर A21 निकालेंगे बच्चे। A21 मतलब बच्चे I का मान 2 डाल दो बच्चे, J का मान यहां 1 डाल दो। बच्चे देखो I पहले है J बाद में है, तो बच्चे I का मान 2 J का मान 1 बच्चे डालेंगे तो आएगा 1/2 मॉड में 2 - 3 × 1। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, 2 में से बच्चे 3 घटाएंगे -1 आएगा बच्चे, -1 का मॉड +1 ही आएगा। तो बच्चे ये 1/2 × 1 यानी कि 1/2 ही आ जाएगा। बिल्कुल सेम बच्चे अगर A22 निकालेंगे तो यहां I और J दोनों का मान 2 रखेंगे तो आएगा 1/2 मॉड में 2 - 3 × 2। तो बच्चे हो जाए कितना, कहेंगे सर 1/2 मॉड में
2 माइनस 3 दूना 6, 2 माइनस 6 बच्चे आएगा माइनस का 4, इसका मतलब बच्चे आएगा माइनस का 4 का मॉड बच्चे प्लस का 4 अपॉन का 2, तो आएगा बच्चे सॉल्व करने पर 2, तो आपका ये आ गया 2। अब मेरे भाई बिल्कुल सेम इसी प्रकार से बच्चे क्या करेंगे, तो कहेंगे सर यहां हमें निकालना है बच्चे क्या, तो कहेंगे सर निकाल लो यहां पे आप A31। देखो बच्चे A31 निकालेंगे तो आएगा आपका 1/2, मॉड में A की वैल्यू 3 डाल दो बच्चे, माइनस बच्चे I की वैल्यू 3 डाल दिया हमने, माइनस 3 इंटू J की वैल्यू बच्चे 1 डाल दिया, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 0 बच्चे, 0 इंटू समथिंग सब कुछ 0 बच्चे हो गया, तो A31 आपका 0 हो गया। अब बच्चे बिल्कुल सिमिलर यहां पे A32 निकाल लो, तो बच्चे A32 होगा 1/2 मॉड 3 माइनस 3 इंटू 2, बच्चे I की वैल्यू 1, ओ बच्चे सॉरी I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2 डाल दो, तो आएगा 1/2 मॉड के अंदर 3 माइनस 3 दूना 6, तो बच्चे आ जाएगा 3 में से 6 गया बच्चे माइनस 3 का मॉड और ये हाफ, तो बच्चे माइनस 3 का मॉड प्लस 3 आएगा 3/2, तो बच्चे A32 आपका आ गया 3/2। तो बच्चे यहाँ पे हमने पूरे 6 एलिमेंट देखो बारी बारी से बच्चे निकाल लिए हैं, अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लेके डाल देनी है। तो बच्चे आपका कैपिटल A जो ऑब्व्यूह आ गया कितना आएगा, कहेंगे सर ये आएगा हमारा A11 बच्चे कितना है, कहेंगे सर 1 है, ठीक है सर। A12 कहेंगे सर A12 5/2 आया है बच्चे, तो ये 5/2 हो गया। मेरे भाई A21 आपका कितना है, कहेंगे सर 1/2 बच्चे हैं। A22 मेरे भाई आपका कितना है, कहेंगे सर 2 है। और बच्चे A22 के बाद कितना है, कहेंगे सर A22 के बाद आपका A31 0 है और A32 आपका बच्चे 3/2 है, 3/2 है। यही मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर है। तो बच्चे ये एक 3 इंटू 2 का आपका बच्चे ऑब्व्यूह है। बच्चे देखो इसमें पंक्ति की संख्या क्या है, कहेंगे सर ये आपकी पंक्तियां हैं बच्चे, देखो क्षैतिज वाली बच्चे ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति ये मेरे भाई, तीसरी पंक्ति ये, अष्टम बच्चे एक ये, दूसरा ये मेरे भाई। तो यहां पर आपके 3 पंक्ति बच्चे हैं और 2 स्तंभ हैं, और इस प्रकार से किसी ऑब्व्यूह की बच्चे रचना आप कर सकते हैं। तो मेरे भाई देखो जो आपके 3.1 में बच्चे सवालों दिए गए हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। एक प्रकार की मेरे भाई सवाल ये बनेगी आपके पेपर में कि अगर किसी ऑब्व्यूह में इतने अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां निकालो बच्चे। हमने इस प्रकार से दिखा दिया कि सभी संभव फैक्टर बच्चे, जितने भी संभव गुणनखंड बनेंगे बच्चे सभी कर लेंगे, वही हमारी कोटि बनेगी। दूसरा बच्चे हमने बताया कि आप किसी भी ऑब्व्यूह की रचना कर सकते हैं अगर आपको बच्चे इस तरह से उसमें फॉर्मूला AIJ की वैल्यू दिया रहेगा तो। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे, अब मेरे भाई बात करेंगे ऑब्व्यूहों के प्रकार बच्चे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चे ऑब्व्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आइए मेरे भाई एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे सबसे पहला प्रकार हमारा है, कहेंगे सर क्षैतिज ऑब्व्यूह बच्चे, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बच्चे। बच्चे इसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बच्चे जिस ऑब्व्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज ऑब्व्यूह कहलाता है। बच्चे कहने का मतलब है पंक्ति की संख्या m जो होगी बच्चे वह कम होगी स्तंभों की संख्या से। बच्चे उसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर क्षैतिज ऑब्व्यूह बोलेंगे। उदाहरण मेरे भाई देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल बच्चे आपका रहेगा कुछ इस प्रकार, ऑब्व्यूह A बराबर, यहां बच्चे पंक्ति की संख्या आपको कम लेनी है, तो बच्चे आपका जो क्षैतिज ऑब्व्यूह होगा 1 2 3 4 5 6 बच्चे। इसमें बच्चे ये आपका एक क्षैतिज ऑब्व्यूह है। अगर इसमें पंक्ति की संख्या बच्चे पूछे 3 है बच्चे, सॉरी 2 है, और मेरे भाई स्तंभ की संख्या क्या है, कहेंगे सर 3 है।
तो बच्चे यहाँ पंक्ति 2 है और अस्तंभ 3 है। बच्चे एक ये क्षैतिज आव्यूह हमारा है। तो बच्चे पहला आव्यूह हमने आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बताया, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से हमेशा कम होगी बच्चे, यानी कि यम का मान कम होगा यन के मान से। तो बच्चे यम का मान यहाँ 2 है पंक्ति और स्तंभ 3 है, तो यह एक क्षैतिज आव्यूह का आपका उदाहरण है। दूसरा बच्चे है ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। बच्चे वर्टिकल मैट्रिक्स मेरे भाई, बच्चे वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? कहेंगे सर जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। बच्चे इसमें यम का मान जो आपका होगा ग्रेटर देन होगा यन के मान से, यम का मान यन के मान से बड़ा होगा। अगर बच्चे एग्जाम्पल यहां देखें उदाहरण, तो बच्चे लिख सकते हैं a बराबर, देखो बच्चे ये एग्जाम्पल हमारा है 1 2 3 4 5 6। यहां पर बच्चे पंक्ति की संख्या यहां पर कितनी है? तो कहेंगे सर पंक्ति की संख्या 3 है बच्चे, स्तंभ की संख्या 2 है। ये 3 गुणे 2 आव्यूह है बच्चे, इसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह बच्चे कह सकते हैं, क्योंकि पंक्ति मेरे भाई देखो 1 2 3 बच्चे, पंक्ति बच्चे देखो 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ 1 2 बच्चे, 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ बच्चे, ये हमारा क्या है? कहेंगे सर ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रकार पे। मेरे भाई अगला प्रकार है आपका वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चे क्या बोलते हैं? कहेंगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे वर्ग आव्यूह। देखो बच्चे जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। बच्चे यहां पर आपका यम बराबर यन होगा। क्या होगा सर? यम बराबर यन होगा। बच्चे एक एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण आप। तो बच्चे जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी उसे हम लोग वर्ग आव्यूह बच्चे कहेंगे। जैसे यहां बच्चे लिख दिया हमने x y z m n p 1 2 3 बच्चे, ये मेरे भाई आपका एक 3 गुणे 3 कोटि का बच्चे क्या है? कहेंगे सर वर्ग आव्यूह है। मेरे भाई यहाँ कितने पंक्ति हैं? तो कहेंगे सर यहाँ पंक्ति की संख्या 3 है, स्तंभ कितने हैं? कहेंगे सर 3 है। तो मेरे भाई इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणे 3। क्या होगी सर? 3 गुणे 3 बच्चे, ये आपका वर्ग आव्यूह है। अगला बच्चे है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। देखो बच्चे जिसमें केवल एक पंक्ति होगी तो स्तंभ कितने होंगे? कहेंगे सर स्तंभ डिफाइंड बच्चे नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति एक होगी। एग्जाम्पल बच्चे देख लो मेरे भाई, एक ऐसा आव्यूह बच्चे जिसमें एक पंक्ति है, 1 2 3 बच्चे देख लो मेरे भाई, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? कहेंगे सर पंक्ति की संख्या आपकी 1 है। बच्चे इस आव्यूह में एक पंक्ति है, और अगर स्तंभ की बात करें मेरे भाई तो स्तंभ की संख्या है बच्चे 3 है। क्या है सर? 3 बच्चे। देखो एक पंक्ति मेरे भाई, स्तंभ 1 2 3 बच्चे, एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो आपका कैसा आव्यूह बन गया? कहेंगे सर ये आपका पंक्ति आव्यूह मेरे भाई। क्या बन गया? कहेंगे सर आपका ये पंक्ति आव्यूह बच्चे है। तो पंक्ति आव्यूह मेरे भाई याद रखना है कि एक पंक्ति होगी और स्तंभ बच्चे कितने भी हो सकते हैं। अगला बच्चे हमारा है स्तंभ आव्यूह। बच्चे स्तंभ आव्यूह क्या है? कहेंगे सर जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होगा उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं या स्तंभ सदिश कहते हैं। अगर बच्चे उदाहरण देखें इसका, तो मेरे भाई उदाहरण की तरह बच्चे देख सकते हैं, बी बच्चे हम लिख दिया एक आव्यूह बी बराबर 1 2 3 मेरे भाई, इस प्रकार से। देखो बच्चे इसमें पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या बच्चे 1 है, 3 गुणे 1 का ये स्तंभ आव्यूह है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे स्तंभ आव्यूह को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है सर। और बच्चे यहां पे हम पंक्ति आव्यूह को कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है सर। अगला बच्चे हमारा है मुख्य विकर्ण। बच्चे देखो ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, बस बच्चे एक मैट्रिक्स में नाम है मुख्य विकर्ण।
देखो बच्चे मुख्य विकर्ण के डेफिनेशन समझो, पहले परिभाषा समझ लो। वर्ग आव्यूह ए आई जे, बच्चे इसकी कोटि n गुणे n होती है, ठीक है सर, कि वह अवयव जिनके लिए i बराबर j है बच्चे हैं विकर्ण अवयव तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई एक आपको वर्ग आव्यूह पहले लिख के दिखाते हैं एग्जाम्पल। बच्चे देखो a बराबर मेरे भाई ये A11 है, A12 है बच्चे, ये क्या है कहेंगे सर A12 है, ये A13 है बेटा, ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है, ये A31 है, ये A32 है और बच्चे ये A33 है, ठीक है सर। अब मेरे भाई आपको याद रखना है यहां दोस्त क्या तो कहेंगे सर, अब इस आव्यूह बच्चे आपको याद ये रखना है मेरे भाई कि ये जो बच्चे एलिमेंट हैं जिसमें i और j बराबर है, देखो बच्चे ये जो एलिमेंट हैं ये वाले मेरे भाई, ये वाले बच्चे इसमें i और j बच्चे देखो बराबर हैं 1 1 मेरे भाई, i और j बच्चे 1 1 2 2 3 3, इन्हीं एलिमेंट को बच्चे विकर्ण मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? मुख्य विकर्ण कहते हैं बच्चे। इन एलिमेंट को मुख्य विकर्ण कहते हैं 1 1 2 2 3 3 बच्चे। ये जो विकर्ण वाला बच्चे एलिमेंट है ये मुख्य विकर्ण बच्चे, इसी को मेरे भाई हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसके डेफिनेशन बच्चे यही लिखी है डेफिनेशन यहाँ पे, वर्ग आव्यूह ए आई जे बच्चे n गुणे n कोटि का होगा कि वह अवयव जिनके लिए i बराबर j है बच्चे, यानी किसी वर्ग आव्यूह के वे अवयव जिनके लिए i और j बराबर है बच्चे, उन्हें ही बच्चे मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? विकर्ण अवयव कहते हैं। और इन अवयव के अनुदिश जो रेखा होती है बच्चे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कहेंगे सर मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो आपका यहां पर मुख्य विकर्ण क्या है? तो कहेंगे सर मुख्य विकर्ण हमारा है, मुख्य विकर्ण दोस्त यहां पे आपका मुख्य विकर्ण कुछ इस प्रकार से है, A11 A22 A33, ठीक है ना? ठीक है सर बच्चे, इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। अगर यहां पे एक एग्जाम्पल लेके समझे बच्चे, एक आव्यूह लिख दिया हमने बच्चे, ध्यान देना मुख्य विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह में ही होता है बच्चे। एक वर्ग आव्यूह लिखा हमने जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो बच्चे इसमें जो आपके एलिमेंट है बच्चे क्या है? कहेंगे सर एलिमेंट है 1 5 9 बच्चे, इन्हीं को मेरे भाई हम लोग मुख्य विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे सर? मुख्य विकर्ण बच्चे। मुख्य विकर्ण का मतलब मेरे भाई ये है कि जो 1 1 वाला एलिमेंट बच्चे है प्लेस का, 2 2 प्लेस का एलिमेंट है, 3 3 प्लेस का एलिमेंट है बच्चे, जिसके लिए i और j बराबर है बच्चे, उसी एलिमेंट को हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? कहेंगे हाँ सर बात समझ में आ गई। बच्चे देखो डायगोनल यहां दो है बच्चे, विकर्ण यहां दो है बच्चे, एक विकर्ण ये होगा मेरे भाई, एक विकर्ण ये भी है, लेकिन बच्चे हम लोग आव्यूह में इस वाले बच्चे विकर्ण को नहीं मानते हैं मेरे भाई, यानी आव्यूह बच्चे इस वाले विकर्ण को हम लोग नहीं मानते हैं बच्चों। मुख्य विकर्ण केवल इस वाले एलिमेंट को कहा जाता है जिसके लिए i और j बराबर हैं, यानी 1 1 है जिसमें i और j दोनों 1 1 है बच्चे, 2 2 है जिसमें i और j दोनों 2 2 है बच्चे, A33 है यानी कि जिसमें i और j दोनों 3 3 बच्चे हैं। ऐसे अवयव को मुख्य विकर्ण कहते हैं बच्चे। ऐसे अवयव को बच्चे विकर्ण अवयव कहते हैं और इस तीनों अवयव को मिला के बच्चे बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? कहेंगे सर मुख्य विकर्ण। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रकार पे, शून्य या रिक्त आव्यूह बच्चे, यानी कि जीरो मैट्रिक्स बच्चे। क्या बोलते हैं? कहेंगे सर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बच्चे ऐसा अव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य या रिक्त अव्यूह कहते हैं बच्चे। एग्जांपल लिखेंगे यहां a बराबर 0 0 0 0 0 0 मेरे भाई, ये एक शून्य अव्यूह है। इसकी कोटि बच्चे कुछ भी हो सकती है मेरे भाई। इसकी कोटि क्या है? कहेंगे सर कुछ भी हो सकती है बच्चे। इसका जो प्रतीक है मेरे भाई उसको याद रखेंगे बच्चे। इसका जो प्रतीक होता है वास्तव में उसे बच्चे O से प्रदर्शित करते हैं। किससे?
कहेंगे सर ओ से। मेरे भाई अंग्रेजी अक्षर बच्चे ओ से मेरे भाई इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक बच्चे ओ होता है। अगर कहीं कैपिटल ओ लिखा हो तो समझ जाना बच्चे ये हमारा शून्य आव्यूह है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले आव्यूह पे, इकाई या तत्समक आव्यूह बच्चे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है यह एक वर्ग आव्यूह होता है बच्चे। इसके डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चे, पहली बात तो तत्समक आव्यूह हमारा कैपिटल आई से लिखेंगे, ठीक है सर। आई बराबर बच्चे ये वर्ग आव्यूह होगा, यानी कि 1 0 0 1। देखो बच्चे, मुख्य विकर्ण का जो अवयव है आपका 1 1 है और अन्य अवयव बच्चे 0 हैं। देखो बच्चे, ये मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव मेरे भाई 1 1 है और अन्य अवयव बच्चे 0 हैं। इसकी कोटि क्या है तो कहेंगे सर 2 गुणे 2 है। देखो बच्चे, एक तो आपका 2 गुणे 2 का तत्समक आव्यूह होगा और दूसरा बच्चे होता है आपका 3 गुणे 3 का तत्समक आव्यूह। देखो इस प्रकार से 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखो बच्चे, यह भी आपका एक तत्समक आव्यूह है जिसके विकर्ण अवयव बच्चे 1 1 हैं और अन्य अवयव आपके 0 हैं। मेरे भाई ये मुख्य विकर्ण जो है, देखो बच्चे ये आपका मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वह आपके 1 हैं और अन्य शेष अवयव बच्चे आपके शून्य हैं। इसे मेरे भाई हम क्या कहेंगे, कहेंगे सर तत्समक आव्यूह कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे कहते हैं। इसकी कोटि 3 गुणे 3 है, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार पर। मेरे भाई अगला प्रकार 9वां है विकर्ण आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह बच्चे, डेफिनेशन क्या है, कहेंगे सर एक ऐसा आव्यूह बच्चे, एक ऐसा वर्ग आव्यूह। मेरे भाई ध्यान देना इस पे बच्चे, विकर्ण आव्यूह वर्ग होता है, ध्यान देना। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। बच्चे देखो मेरे भाई, एक विकर्ण आव्यूह हम लिख रहे हैं ए बराबर, पहली बात बच्चे ये वर्ग होगा, ठीक है सर, और इसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर सभी अवयव 0 होंगे। कौन से अवयव कहेंगे सर, मुख्य विकर्ण के अवयव छोड़कर सभी अवयव 0 होंगे। बच्चे यहां पर ये 1 0 0 0 2 0 0 0 3 बच्चे। देखो मेरे भाई, यह मुख्य विकर्ण के अवयव बच्चे आपके शून्य नहीं है और सभी अवयव देखो बच्चे शून्य हैं। ये मुख्य विकर्ण के अवयव बच्चे शून्य नहीं है और सभी अवयव शून्य हैं। ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह बच्चे यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं बच्चे। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बच्चे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे भाई है अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स बच्चे। स्केलर मैट्रिक्स बच्चे इंग्लिश में कहते हैं इसको। अदिश आव्यूह क्या है, कहेंगे सर एक ऐसा वर्ग आव्यूह बच्चे, मेरे भाई यहां भी लिखेंगे एक विकर्ण आव्यूह बच्चे लिख लो या फिर वर्ग आव्यूह लिख लो, बात वही है बच्चे। वर्ग आव्यूह या विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव शून्य बच्चे, सॉरी सभी विकर्ण अवयव समान तथा अन्य अवयव शून्य होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है। समझो बेटा, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होंगे और अन्य सभी अवयव शून्य होंगे, उसे हम अदिश आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल बच्चे देख लो यहां पे। देखो मेरे भाई, हमने कहा बच्चे ये आपका है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। देखो बच्चे यहां पे आपका मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर जो आपका डायगोनल एलिमेंट बच्चे है वह सभी का समान है 3 3 3 बच्चे और अन्य सभी अवयव 0 हैं। इसको हम अदिश आव्यूह कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। यहां पे मेरे भाई आपके आव्यूह के प्रकार समाप्त होते हैं। अब बच्चे हमारा टॉपिक अगला आ गया, आव्यूहों की समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बच्चे।
अवयव की समानता क्या है? मेरे भाई कहने का मतलब है कि दो अवयव समान कब कहलाएंगे। देखो बच्चे, दो अवयव आपस में समान कब कहलाएंगे? देखो बच्चे, इसकी कंडीशन मेरे भाई है, कहेंगे सर दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि दोनों अवयव के नंबर 1 बच्चे क्रम यानी कोटि समान हो, नंबर 2 पॉइंट बच्चे संगत अवयव बराबर हो। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि एक अवयव बच्चे ये है 1 2 3 4, इसकी कोटि बच्चे 2 गुणे 2 है और इसमें अवयव 1 2 3 4 है। ये एक अवयव हमारा दूसरे अवयव बच्चे ये एक है, इसके समान कहलाए कब? कहेंगे सर पहली कंडीशन दोनों की कोटि समान हो, यानी अगर इसका 2 गुणे 2 कोटि है बच्चे तो इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 होनी चाहिए। दो अवयव आपस में समान कब कहलाएंगे? कहेंगे सर दो अवयव समान तब कहलाएंगे जब बच्चे उसके कोटि समान हो। पहली कंडीशन बच्चे क्रम, क्रम का मतलब मेरे भाई कोटि होता है, कोटि, पहली कोटि समान हो, नंबर 1 बच्चे। दूसरा पॉइंट बच्चे ये है कि इनके संगत अवयव भी समान हो। बच्चे अगर इसका पहला अवयव 1 है मेरे भाई तो इसका पहला अवयव भी 1 होगा। बच्चे अगर इसका दूसरा अवयव बच्चे आपका 2 है मेरे भाई तो इसका भी अवयव आपका 2 होगा। बच्चे अगर इसका तीसरा अवयव मेरे भाई 3 है तो बच्चे यहां भी 3 होना चाहिए। अगर बच्चे यहां 4 है तो यहां भी आपका 4 होना चाहिए। अगर दो अवयव बच्चे आपस में समान हैं ऐसा कब होगा? कहेंगे सर ऐसा तब होगा जब दोनों की पहली बात तो कोटि समान हो और दूसरी बात है दोनों के संगत अवयव भी आपके समान हो। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई इसके बाद आपको ध्यान देना है, ये कंडीशन है बच्चे, ठीक है ना? ठीक है सर। तो दो अवयव की बच्चे समानता क्या है हमने देख लिया। अब इस पे प्रश्न कैसे पूछेगा? देखो मेरे भाई प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेगा यदि अवयव एक्स वाई जेड डब्लू बच्चे एक्स वाई जेड और 3 बच्चे समान है बच्चे दूसरे अवयव किसके? कहेंगे सर 3 4 5 3 के, ठीक है सर। तब यदि अवयव इतने और इतने समान हैं तो x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए, z का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे इस प्रकार के आपके सवाल यहां पर बनेंगे इस टॉपिक से। देखो बच्चे अगर दो अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव भी आपके समान होंगे, यानी x बराबर यहां से 3 होगा बच्चे, यहां से y बराबर मेरे भाई आपका 4 होगा और बच्चे आपका z जो होगा मेरे भाई z बराबर आपका क्या कहेंगे सर 5 होगा। तो बच्चे z यहां से 5 आ जाएगा। यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का आंसर है। तो बच्चे अवयव की समानता, इस पर हमने एक प्रश्न भी सॉल्व कर लिया बच्चे लगे हाथ। तो अगर दो अवयव बच्चे समान कब कहलाएंगे? कहेंगे सर जब उनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो, तो ऐसे दो अवयव को हम समान अवयव कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। इसका एग्जाम्पल बच्चे हमने ये दिया और इस पर एक प्रश्न बच्चे हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर मेरे भाई कंप्लीट होता है। बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे भाई तो बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो की जानकारी बच्चे सबसे पहले मिले। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंड के साथ, जिससे बच्चे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल पाए। तो बच्चे आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई सभी को।